गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। आप सबको मेरे एक नए ब्लॉग में फिर से स्वागत है। तो सुबह के सारे काम निपट चुके थे और मैं नहा के आ गई थी। तो जैसे ही बेटा आया, किसी सामान की ज़रूरत थी उसे, तो टाड़ पे देखी उससे उठ नहीं रहा, तो मुझसे बुलाया, बोल रहा मम्मा यहाँ खड़े हो जाओ, क्योंकि वो ना रेलिंग पे खड़ा था। उस बस बच्चों को एक हिम्मत ही काफ़ी रहती है। भले मैं उसके पास खड़ी ही थी, कुछ भी नहीं कर रही थी, फिर उसे एक हिम्मत थी कि मम्मी खड़ी हैं। तो मैं खड़ी होकर यह देख रही थी क्या उठा रहा था, क्योंकि पता नहीं उसे कुछ सामान मिल नहीं रहा था और बड़ी मुश्किल दूध डाल के हथौड़ी और पेचकस वगैरह वो ले गया था। और जैसे ही बेटा गया, फिर मैं किचन में आई, और किचन में आया तो थोड़ी देर अपनी शक्ल देखी। आजकल चेहरे पे बहुत ज़्यादा छाइयाँ हो गई हैं। आपके पास कोई ट्यूब वगैरह हो, नाम मतलब जिससे छाइयाँ वगैरह ठीक हो, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए। और फिर मैं आ गई थी किचन में खाना बनाने के लिए। इधर आज मैं बनाऊंगी फली की सब्ज़ी। तो फली काफ़ी ख़राब दिख रही थी, तो उनको मैं बैठ गई छाँटने भी के लिए। तो जो बीज वाली थी उनके बीज निकालूंगी, और जो ऐसी नरम टाइप की थी उनको मैं काट लूँगी। तो देखिए, फली को पहले मैं एक साथ इकट्ठा कर लेती हूँ, जिससे फली भी थोड़ी जल्दी कट जाएंगी। और पहले अच्छे अच्छे छाँट के रख लूँगी। तो मुझे तो ऐसा लग रहा है इन फलियों में आधी से ज़्यादा तो ख़राब निकलेंगी और बहुत ही कम सही निकलेगी। तो मैं देख देख के रख रही थी। मुझे सबसे ज़्यादा डर लगता है इल्लियों से। इनमें बहुत ज़्यादा इल्ली रहती है। तो एक एक फली को मैं देख देख के रखती जा रही थी, फिर भी बीच बीच में ना ख़राब सी आई जा रही थी सारी फलियों को। तो देखिए, मैं ना एक साथ इस तरह हाथ में लेके कट कर लूँगी, तो फली बहुत जल्दी कट जाती है। तो ये देखिए, और जो ख़राब निकल जाए उनको मैं फेंकती जा रही थी। इतने देखने के बाद भी थोड़ी बहुत तो ख़राब आ ही जाती हैं। तो फिर मैं काट लेती हूँ फटाफट सारी फलियों को। और तो मैंने काट ली हैं, इतनी सी निकली हैं, और कचड़ा ज़्यादा निकला है। जो ख़राब फली थी वो ज़्यादा निकली है। तो फली तो मैंने काट ली। अब इनको उबलने के लिए गैस पे रख देती हूँ। तो गैस पे रखने के बाद अब मैं आटा लगा लेती हूँ। इधर मैंने आटे को छान लिया था, और यहीं पे आटा लगा लूँगी। ये आटा थोड़ा सा ख़राब है, तो इसको ना थोड़ा सा टाइट लगा के रखना पड़ता है, और कम से कम 15 से 20 मिनट तक इसको लगा के रखना पड़ता है, तब जाके रोटी सही बनती है। तो मैंने आटा लगा के रख दिया। इधर हरी मिर्ची तलने के लिए मैंने हरी मिर्ची काट ली थी, और तवा गर्म हो गया तो उसमें मैंने तेल डाला और जीरा डाला, और फिर मैंने हरी मिर्ची डाल दी। हरी मिर्ची तल चुकी। अब मैं सब्ज़ी और पका लेती हूँ। इधर दे देखिए, एक सूखी सब्ज़ी बनाई है और एक पानी वाली सब्ज़ी बनाई। तो फली की सब्ज़ी मैंने सूखी बना ली थी, और आलू टमाटर की पानी वाली। तो सब्जियां बन चुकी थी, और इधर फिर मैं रोटियां बनाने लगी थी। तो फूली फूली गोल गोल रोटियां मैंने बना ली थी, और मैंने थाली लगा दी थी सबके लिए। तो खाना सबका चला था, और बीच बीच में खाना परसने भी जाना पड़ा था। रोटियां और सब्ज़ी लेके जाना पड़ा था। शाम का टाइम है, खाना पीना सबका हो चुका था। इधर ये गाय खड़ी थी, तो मैंने इसको रोटी देने के लिए चली गई थी, क्योंकि 2 दिन से रोटियां रखी थी। गाय वगैरह भी नहीं आ पा रही है, ये नालियाँ खुदी हैं जब से बेचारी। तो देखिए, इसको कितनी दिक्कत हो रही है यहाँ पे मुड़ने में, और बहुत गहरी नालियाँ है, तो उनको खुद डर लगता है, वो इधर आ ही नहीं पाती। तो रोटियाँ देने के बाद फिर मैं किचन में आ गई। तो लो जी, आज से मैंने अपनी किचन की सफाई शुरू कर दी है। तो उठा लिए डिब्बे, इनको पहले मैंने खाली कर लिया था, अब इनको साफ़ कर लेती हूँ। पहले तो क्या सारी चीज़ डिब्बे वगैरह सब छत पे ले जाना पड़ता था, अब तो मैं तो किचन में ही साफ़ कर लेती हूँ। और फिर डिब्बे साफ़ करने के बाद फिर मैं कमरे की सफाई करने के लिए आ गई। सोफ़ा का वगैरह सब सही करा, और फिर दोपहर में के टाइम जो डिब्बे धुले थे वो सूख गए थे अच्छे से, और फिर इनमें सामान भर के रख देती हूँ। तो सारे डिब्बों में जो भी सामान निकला था उनको मैं भर के रखती जा रही थी। अभी पूरे डिब्बे तो नहीं सूखे थे, जो सूखे थे उनमें ही सामान भरती जा रही थी। तो इस बार थोड़ा सा चेंजेस करके सामान भरूंगी, क्योंकि प्लास्टिक वाले डिब्बों में जो सामान यूज का नहीं है, मतलब डेली यूज का नहीं है, उसको भर के रख दूँगी। जो कभी कभार उठाती हो, स्टील वाले डिब्बे में मतलब 1-2 दिन में ज़रूरत पड़ती रहती है डेली की, तो वो सामान भर दूँगी, क्योंकि ना जल्दी साफ़ हो जाते हैं। और प्लास्टिक वाले में थोड़ा सा गंदे भी जल्दी होते हैं, और साफ़ करने में दिक्कत होती है। तो इसलिए सारा सामान मैं चेंज करके भरती जाऊँगी आज तो। और दाल को मैंने यही पंखा चला के सुखा ली। वैसे जो भी सामान थे सब मैंने पंखा में सुखा लिए, और ज़्यादा ख़राब तो नहीं थे, और जो ख़राब थे सामान उनको छत पे
सूखने के लिए मैं डाल आई थी। और इस अजवाइन को देखा, ये भी ठीक ठाक, इसमें भी ज़्यादा ख़राब नहीं हुई है। तो पैक रखी थी ना, इसलिए ख़राब नहीं हुई। इसको तो मैं डायरेक्ट भर दूँगी डिब्बे में, क्योंकि ना तो इसको सुखाने की ज़रूरत है ना साफ़ करने की, बिल्कुल साफ़ थी। तो इसको मैंने डिब्बे में भर के रख दिया तुरंत ही। तो इस तरह मैं किचन की सफाई कर लूँगी धीरे धीरे करके। जब अकेला व्यक्ति होता है ना, तो थोड़े थोड़े करके ही सफाई हो पाती है। और एकदम अगर आप जब भाग दौड़ करके करेंगे ना, तो बीमार हो जाएंगे और फिर थकान भी हो जाएगी बहुत तेज़। तो फिर ना मैं तो इसी तरह से किचन की सफाई कर पाऊँगी, क्योंकि एक साथ इतना ज़्यादा काम भी नहीं हो पाएगा। धीरे धीरे करके कभी डिब्बे धो लिए, कभी पीपे वगैरह धो लिए, इस तरह किचन की सफाई हो पाई। और फिर जब सारी चीज़ें धुल जाएंगी, फिर इसके बाद में पुताई शुरू कर दूँगी। तो फ़िलहाल तो अभी जो भी सामान मैंने खाली करा था वो डिब्बे में भरती जा रही थी, और जो ख़राब था उसको मैं पटक पटक के रखती जा रही थी। सारे सामान मैंने भर दिए हैं। और जितने डिब्बे सूखे थे उनमें मैंने सब में सामान भर दिया, और जो गीले हैं उनको सूखने के लिए रख दिया। फिर जो सूख जाएंगे इसके बाद में मैं भर दूँगी। और रात का टाइम में खाना पीना सबका हो गए थे, और इतने डिब्बे और मैंने धुल दिए आज, क्योंकि दोपहर में धुल थे, कुछ अभी धुले हैं। तो फिर मैंने डलिया में रख दिए। और आज ये कैन में से तेल निकाल रही थी, मुझे बहुत डर लग रहा था कहीं इसमें से फैल ना जाए। पहले तो मैं सोची थी इसको चेंज कर दूं, क्योंकि गोल है और एकदम से हाथ में से गिरने का ज़्यादा डर रहता है। तो इसको मैंने दूसरे में निकालने का सोच रही थी। फिर अभी तो मैंने एक छोटा सा डिब्बा भर लिया। फिर किसी दिन इसको खाली कर दूँगी, नहीं तो ये ना मुझे तो बहुत ज़्यादा डर लग रहा है ना, किसी दिन तेल निकालने में फैल ही जाएगा। तो इसको मैं दूसरे डिब्बे में रख दूँगी। और फिर इधर जो कुछ डिब्बे और रह गए थे, इनको और मैंने साफ़ कर लिया है। और पुराने वाले सूख गए थे, 2-3 बार डिब्बे मैंने साफ़ कर लिए हैं। जो सूख गए थे उनमें सामान भर दिया था। और अभी ना ये दाल में कल दाल के लेके आई थी, मूंग की दाल थी जो कल से रखी थी, इसको और मैं छान के भर के रख दूँगी। अभी पुताई नहीं हो रही, तो तब तक मैं सोची जो भी काम है थोड़े छोटे मोटे इनको निपटा लेती हूँ, जिससे फिर मुझे पुताई करने में आसानी हो जाएगी। नहीं तो फिर ये काम करने बैठूँगी ना, तो फिर ज़्यादा काम बढ़ जाएंगे। तो जो भी सामान सूखने का है, साफ़ करने का, वो ना अभी साफ़ करके रख दूँगी मैं। तो देखिए दाल मैंने दिन में दरी थी, तो कल की रखी है, तो अभी तक इसको मैंने भरी नहीं। तो आज तो मैं इसको छान के फटक के भर के रख दूँगी, तो ये काफ़ी दिन तक हो जाएगी। उम्मीद करती हूँ आप सबको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, तो लाइक कमेंट शेयर करिए। मेरे चैनल पर नए आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे, गुड बाय। खुश रहिएगा, मस्त रहिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। और फिर देखिए इधर जो भी सामान और रह गए थे, उनको डिब्बों को मैंने खाली कर लिया था, एक थाली में खाली करके जिनके डिब्बे और मैंने साफ़ कर लिए। तो जो डिब्बे सूख गए थे, इसमें मैंने दाल भर के रख दी।